मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, जब मुझे बहू ने उस दिन सुबह ही प्रसाद के लिए टोक दिया था, फिर इसके बाद तो मुझे मंदिर निर्माण की बात छेड़नी ही नहीं चाहिए थी। क्या बात है बेटी, तुम प्रसाद लेने मेरे पास क्यों नहीं आई? माँ जी, मैं विधवा हूँ ना, इसीलिए कोई भी मुझे अपने पास नहीं आने देता है। एक सुंदर से गांव में जानकी नाम की बूढ़ी औरत अपने बेटे रमेश और बहू उर्मिला के साथ रहा करती थी। जानकी स्वभाव की बहुत अच्छी थी, साथ ही वह माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी। उसकी सुबह भी माता रानी की आरती के साथ होती थी, तो शाम का खाना खुद खाने से पहले वह माता रानी को भोग लगाया करती थी। जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी, तुम कौन इस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी, मैया जय अम्बे गौरी। यह लो बेटा, खेतों में जाने से पहले माता रानी का प्रसाद लेता जा। माता रानी तेरी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। मनोकामनाएं तो तब पूरी होंगी ना जब घर में कुछ पैसे बचेंगे। अब महीने का इतना सारा खर्चा आपकी ये सब पूजा पाठ में ही हो जाता है, तो मनोकामनाएं पूरी करने के लिए भी तो पैसे होने चाहिए ना। उर्मिला की बात सुनकर जानकी बड़े ही विनम्र भाव से उससे कहती है, बहू, तुझे मेरी पूजा पाठ का खर्च फिजूल लगता है क्या, जो तू ऐसा बोल रही है? मैं तो भक्ति ही इसीलिए करती हूँ ताकि हमारे घर में सुख और शांति बनी रहे। अगर तुझे ये सब खर्चा फिजूल लगता है तो ठीक है, फिर मैं बिना प्रसाद के ही कल से पूजा कर लूंगी। नहीं नहीं माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको तो पता ही है कि उर्मिला बिना सोचे समझे कुछ भी कह जाती है। चलिए, मैं खेतों में काम के लिए निकलता हूँ और आप भी सबको प्रसाद देने के बाद आराम कीजिए। दोपहर को आराम करते हुए जानकी आने वाली नवरात्रि के बारे में सोच रही होती है। मेरी माता रानी की नवरात्रि आने वाली है। इस बार तो मैं अपने बेटे रमेश से बोलकर पूरे घर की पुताई करवाऊंगी, साथ ही अपने छोटे से मंदिर को बड़ा बनाने के लिए भी कहूंगी। रात को जब रमेश घर वापस आता है तो उर्मिला उससे कहती है, सुनिए जी, नवरात्रि आने वाली है और इस बार मेरे मायके में भी दुर्गा जी की प्रतिमा रखी है, इसीलिए मेरे पिताजी ने आपको और मुझे 9 दिन के लिए वहीं रहने के लिए बुलाया है। ठीक है, तो तुम चली जाना, मुझे तो खेतों में बहुत काम है, इसलिए मैं तो तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा भाई। सिर्फ 9 दिनों की तो बात है, वैसे भी मेरे पिताजी कौन सा रोज रोज दुर्गा जी की प्रतिमा रखते हैं। इसी बहाने हमारा घूमना भी हो जाएगा और माता रानी की हम पर थोड़ी कृपा भी हो जाएगी। ठीक है उर्मिला, तुम अब इतना कह रही हो तो मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। चलो, मैं माँ को भी पैकिंग करने के लिए कह देता हूँ। रमेश की बात सुनकर उर्मिला तुरंत ही उसे टोकती है, अरे माँ हमारे साथ जाकर क्या करेंगी, उन्हें यहीं रहने दो, वैसे भी उन्हें अपने घर का मंदिर ही ज्यादा प्यारा है। उर्मिला, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं माँ को अकेला छोड़कर तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके जाऊंगा? नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। अरे आपने सुबह उनकी बात नहीं सुनी थी क्या? माँ जी का तो वैसे भी घर में ही मन लगता है, इसीलिए उन्हें बताकर भी कोई फायदा नहीं है। हम किसी और बहाने से चले जाएंगे। इसी तरह से बहुत देर समझाने के बाद आखिरकार रमेश उर्मिला की बातें मान लेता है और जब वह अपनी माँ जानकी के पास जाकर बैठता है तो जानकी उससे कहती है, बेटा रमेश, तुझे तो पता ही है कि नवरात्रि आने वाली है, इसीलिए मैं सोच रही थी कि क्यों न हम इस बार अपने छोटे से मंदिर का निर्माण करवाकर उसमें माता रानी की एक छोटी सी नई प्रतिमा हमेशा के लिए विराजमान करवा दे। बेचारा रमेश अपनी माँ से कुछ बोल पाता कि उससे पहले ही पीछे से उर्मिला कहती है,
माँ जी, मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए हम दोनों उन्हें देखने के लिए मेरे मायके जा रहे हैं और कुछ दिन बाद ही वापस आएंगे, इसलिए आप अपने लिए व्यवस्थाएं देख लेना। और रही बात मंदिर को बड़ा बनाने की, तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी बड़े मंदिर की जरूरत है। घर में जितना बड़ा मंदिर है उतना ही पर्याप्त है। अपनी बहू उर्मिला की बात सुनकर जानकी बड़े ही भावनात्मक रूप से अपने बेटे रमेश की ओर देखती है, लेकिन रमेश चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता है और चुपचाप उठकर अंदर चला जाता है। अगली सुबह उर्मिला और रमेश जानकी को अकेला छोड़कर उर्मिला के मायके चले जाते हैं। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, जब मुझे बहू ने उस दिन सुबह ही प्रसाद के लिए टोक दिया था, फिर इसके बाद तो मुझे मंदिर निर्माण की बात छेड़नी ही नहीं चाहिए थी। चलो, लेकिन कोई बात नहीं, मंदिर छोटा हो कि बड़ा, मेरी माता रानी तो हमेशा मेरे साथ ही रहेंगी। शुरू के 1-2 दिन तक तो सब कुछ ठीक रहता है और जानकी घर का काम करने से लेकर खाना बनाने तक सभी काम खुद ही किया करती थी। लेकिन थोड़े ही दिन में उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से वह बेचारी घर में अपने लिए सिर्फ खाना बनाने का काम ही कर पा रही थी। बहू, मेरी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए अब तुम लोग कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी घर वापस आ जाओ। हाँ माँ, आप परेशान मत होइए, हम लोग बस जल्दी घर वापस आने वाले हैं। ऐसा कहकर उर्मिला कॉल काट देती है, लेकिन नवरात्रि के कई दिन बीत जाने के बाद भी वे दोनों घर वापस नहीं आते। और आखिरकार नवरात्रि के बाद जब वे वापस आकर देखते हैं तो जानकी आराम कर रही होती है, साथ ही घर की हालत बहुत खराब होती है, जिसे देखकर उर्मिला जानकी पर बहुत गुस्सा होती है। अरे आ गए तुम लोग। माँ जी, एक बात बताइए, आप कह रही थी कि आपकी तबीयत खराब है, लेकिन पूजा करने में तो आपकी तबीयत नहीं खराब हुई, वहाँ तो बराबर से दिया जल रहा है, तो घर के बर्तन धोने के लिए आपकी तबीयत कैसे खराब हो गई? उर्मिला के ताने सुनने के बाद बेचारी बीमार जानकी चुपचाप सो जाती है। अगली सुबह रमेश बहुत परेशान होता है, क्योंकि खेतों की देखभाल न करने के कारण रमेश की फसल आधे से ज्यादा खराब हो चुकी थी। जानकी आज नवरात्रि का प्रसाद बनाकर भंडारा करना चाहती थी, लेकिन घर का तनाव भरा माहौल देखकर वह किसी से कुछ नहीं कहती है और एक छोटा सा बर्तन लेकर उसमें ही खीर बना लेती है। उर्मिला जानकी को खीर बनाते देख बहुत गुस्सा होती है, लेकिन आज वह भी उससे कुछ नहीं कहती है। जानकी अपना खीर का बर्तन लेकर घर के बाहर ही बच्चों को खीर बांटने लगती है। सभी बच्चे खीर खाकर बहुत खुश होते हैं। चलो, अब 2 चम्मच खीर बची है, तो मैं इसे अपने बहू और बेटे को दे दूंगी, उन्हें भी तो माता रानी का प्रसाद मिलना चाहिए। ऐसा सोचकर जानकी अपने बर्तन उठाकर वापस जाने ही वाली थी कि उसे दूर खड़ी एक सफेद साड़ी में महिला दिखती है, जो कि गर्भ से होती है। जानकी उनके पास जाकर बोलती है, क्या बात है बेटी, तुम प्रसाद लेने मेरे पास क्यों नहीं आई? माँ जी, मैं विधवा हूँ ना, इसीलिए कोई भी मुझे अपने पास नहीं आने देता है। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, यह लो माता रानी का प्रसाद, और तुम्हें जो भी जरूरत हो तो वो मेरा घर सामने ही है, तुम आकर मांग सकती हो। जानकी उस विधवा महिला को प्रसाद खिलाकर घर वापस आ जाती है, लेकिन अब उसके पास अपने बेटे और बहू के लिए प्रसाद नहीं बचा था और ना ही घर में राशन था। एक काम करती हूँ, कम से कम यह बर्तन ही धुलकर रख देती हूँ, नहीं तो बहू नाराज होगी। ऐसा सोचकर जानकी जैसे ही बर्तन का ढक्कन खोलती है तो वह देखती है कि उसके प्रसाद का खाली बर्तन हीरों से भर चुका है। जानकी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसे कुछ याद आता है और वह तुरंत भागकर उस सफेद साड़ी वाली महिला को देखने जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है। जानकी समझ जाती है कि हो ना हो उसे माता रानी ने ही जानकी की परीक्षा लेने के लिए भेजा हुआ था। घर में हीरे आने के बाद तो उर्मिला और रमेश दोनों ही जानकी को सिर आंखों में बिठा लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी नवरात्रि में प्रसाद के हीरे के हो जाने की कहानी।
अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका आनंद ले पाएं। धन्यवाद।